बोला होता तो हम ही आ जाते। इट्स नॉट एन ऑफिशियल, हाईली कॉन्फिडेंशियल, इसलिए मैं पर्सनली आया हूँ। ऐसी कौन सी बात हो गई जनाब? सर आपका पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सर। चलो देखते हैं। चलिए सर। भाईजान जेल में सिक्योरिटी बहुत ही सख्त कर रहे हैं। क्या हुआ? बोल रहे हैं कि किसी पागल हाथी को लेकर आ रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे हैं, बट ऐसे क्रूअल इंसान को पहली बार देख रहा हूँ। पुलिस को देख के क्रिमिनल्स की फटियां देखा है, लेकिन हिस्ट्री में पहली बार एक क्रिमिनल को देख के पुलिस की फटी पड़ी है। वो कौन है? इधर क्यों आया है? क्यों इन सबको उसने मारा? पूछने पर कहता है कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। क्या उसे सच में कुछ याद नहीं, या फिर हमारे सामने नाटक कर रहा है? जब तक सच्चाई का पता न लगे उसे जिंदा रहना होगा। भाईजान ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी क्रिमिनल को इतनी हाई सिक्योरिटी में लेकर आ रहे हैं। उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, इसीलिए ट्रैंकुलाइजर देकर उसे जेल में ला रहे हैं। किसी एक को मारा होता तो गुस्से में किया ऐसा कैसे? 2-3 लोगों को मारा होता तो उसे आपसी दुश्मनी कहते, बट वो अकेले इतने लोगों को मारा है तो वो इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के रूप में है। कहाँ है वो जनाब? उस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डोंट टेक हिम इजीली। इतना सब उस अकेले ने किया है तो मामूली क्रिमिनल नहीं है वो, क्रिमिनल्स का बाप है। बाप। उसका इनकाउंटर करने के बजाय उसे यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं जनाब? जो आप बोल रहे हैं वो इतना आसान नहीं है जनाब। शूट आउट में घायल हुए बहुत से लोग हॉस्पिटल ले जाते हुए मर गए जनाब। उसके हाथ से मार खाने वाले स्पॉट में ही मर गए। उसके अंदर 10 हाथियों का दम है। पता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि he is an Indian। वो इंडियन हमारी पाकिस्तान की जमीन पर आकर क्राइम करता है, उसका यहाँ पाकिस्तान में आना ही क्राइम है। उसका इंडियन टैटू और उसे दोनों को मिटा दो। पाकिस्तान की जमीन में दफना दो उसको। जाके नहा ले। बाहर निकलो।
यहां से निकल लो और जैसे खून से नहा